ये कहानी है एक गांव की, जहां पर आम और उसकी पत्नी रहते थे। आम बहुत ही गरीब था, लेकिन बहुत ही ईमानदार था। आम की पत्नी एक समझदार और सहनशील महिला थी। इसी गांव में आम का एक बहुत ही खास दोस्त आलू भी रहता था। आलू थोड़ा आलसी और चालाक था, लेकिन दिल का एकदम साफ था। और ये हैं गांव के मुखिया सरपंच जी, जो काफी भले व्यक्ति हैं। इनसे गांव वालों का दुख देखा नहीं जाता। आज सरपंच जी ने गांव में एक सभा बुलाई है, क्योंकि किसी समय खुशहाल रहने वाला ये गांव आज काफी दुखी है, क्योंकि अब ये गांव सूखे की मार झेल रहा है। इसकी वजह से सभी लोगों को काफी परेशानी होती है। गांव के सभी खेत बंजर हो चुके थे, खेत और तालाब सूख चुके थे और गांव वालों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। गांव की चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और चर्चा करने लगते हैं। आम और आलू भी वहीं पर हैं। अब क्या होगा? तालाब और कुएं सभी सूख चुके हैं, खेती करना मुश्किल हो चुका है। ऐसा तो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। लगता है कि भगवान भी हमसे नाराज हो गए हैं। गांव के सभी लोग परेशान थे, लेकिन किसी के पास भी समस्या का हल नहीं था। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हमें कुछ करना होगा, हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। लेकिन सरपंच जी, हम क्या कर सकते हैं? हाँ सरपंच जी, ये तो भगवान की देन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब इतनी ताकत तो नहीं कि हम आसमान से बारिश ला सके। अरे आप सब रखिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब बारिश होगी तब खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन कब बारिश होगी ये तो किसी को नहीं पता, और तब तक क्या? सभी गांव वाले परेशान होकर एक दूसरे का चेहरा देख ही रहे थे कि तभी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में एक गहरी समझदारी झलक रही थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने सभी गांव वाले चुप हो जाते हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति गांव के सभी लोगों की तरफ धीरे धीरे देखता है और फिर कहता है, वर्षों पहले हमारे बुजुर्गों ने एक रहस्यमयी जंगल के बारे में बताया था। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हमारे गांव से कुछ दूरी पर एक जंगल आता है। उस जंगल में जादुई झरना है जो कभी भी नहीं सूखता। अगर उस जादुई झरने का पानी थोड़ा सा भी किसी भी नदी या तालाब में रखा जाए तो वह नदी या तालाब पानी से भर जाता है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर सभी को आश्चर्य होता है, तो आम कहता है, चमत्कारी झरना? हाँ, चमत्कारी झरना। वह जंगल रहस्यों से भरा पड़ा है। आज तक जो भी गया वापस लौटकर नहीं आया। बुजुर्ग की यह बातें सुनकर गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्या सच में कोई ऐसा झरना है जो कभी भी नहीं सूखता? और उल्टा, अगर उस झरने का पानी किसी नदी या तालाब में रख दिया जाए तो क्या सच में वो नदी या तालाब पानी से भर जाएगा? सभी लोगों के मन में यही सवाल उठ रहे थे, लेकिन आम के मन में एक आशा की किरण जाग उठी। हमें उस जंगल में जाना होगा और उस झरने का पानी लेकर आना होगा। सभी गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। अगर उस जंगल में जाएगा तो जाएगा कौन? क्योंकि जैसा कि बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि आज तक जो भी उस जंगल में गया वापस नहीं आया, इसीलिए सभी लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। लेकिन कोई भी उस जंगल की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अब शाम हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। आम भी अपने घर चला जाता है। आम जब अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी खाना बना रही होती है। आम की पत्नी आम को चिंता में देखती है, तो आम से कहती है, क्या हुआ आपको? आप काफी चिंता में लग रहे हैं। गांव में सूखा पड़ा है, हमें कैसे भी करके इस समस्या का हल निकालना होगा। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि हमारे गांव से कुछ दूरी पर एक जंगल है, उस जंगल में एक जादुई झरना है, तो मैं वहां पर जाने के बारे में सोच रहा हूँ। और फिर आम अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। लेकिन आपने अभी तो कहा कि आज तक जो भी गया है वापस लौटकर नहीं आया। अगर आप भी गए
और आपको कुछ हो गया तो? तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अनार के चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि उसने कई सारी ऐसी रहस्यमयी कहानियां सुन रखी थी। लेकिन आम ने अपने इरादे मजबूत कर लिए थे। हाँ, ये काम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन हमें हिम्मत करके वहाँ पर जाना ही होगा। अगर हम डर गए तो गांव वालों को हम कैसे बचाएंगे? ठीक है, लेकिन आप अपने दोस्त आलू को भी लेकर जाइए। मुझे पूरा यकीन है कि वह भी आप ही की तरह नेक दिल का है। वो आपके साथ जरूर जाएंगे। ठीक है। फिर अगले दिन सुबह होते ही आम आलू के घर चला जाता है और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। ठीक है, चलो चलते हैं दोनों साथ में। और फिर दोनों ही जंगल की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो जंगल बहुत ही बड़ा और काफी रहस्यमयी था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, चारों तरफ शांति छाई हुई थी और एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगता था कि मानो ये जंगल सिर्फ देखने में ही शांत था, लेकिन ये जंगल काफी डरावना था। आम, ये जंगल तो सच में बहुत ही डरावना है। हमें हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना ही होगा। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो जंगल में अंदर जाते हैं, वैसे वैसे वो जंगल और भी डरावना लगने लगता है। अचानक से पुरानी टूटी हुई लकड़ी की पुलिया सामने आती है, जिसके नीचे गहरा पानी है। अब क्या करें? आम धीरे धीरे उस पुल पर चलने लगता है और सफलतापूर्वक वो पुल पार कर लेता है। और फिर आलू भी वो पुल पर चलने लगता है, लेकिन आलू जल्दी जल्दी में पुल पार कर रहा था और इसके वजह से वो पुल पर ही गिर पड़ता है, लेकिन आम उसे पकड़ लेता है। और फिर दोनों ही सफलतापूर्वक पुल पार कर लेते हैं। अब जंगल की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। क्या आम और आलू जादुई झरने का पानी लेकर आ पाएंगे? आम और आलू आगे बढ़ने लगते हैं। जंगल अब और भी डरावना हो चुका था। चारों ओर घने पेड़ और डरावनी आवाजें आ रही थी। इस जंगल में ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अनजानी शक्ति हो। आम, मुझे लग रहा है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये जंगल तो और भी डरावना होता जा रहा है। नहीं आलू, हमने यहाँ तक आने की हिम्मत की है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब हम खाली हाथ नहीं लौट सकते। और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक से जमीन में कंपन होने लगता है। वो दोनों रुक जाते हैं। भूकंप हो रहा है क्या? वहाँ पर एक चमत्कारी पत्थर निकलता है और वो कहता है, जो भी इस जंगल के रहस्य को जानना चाहता है, उसे अपनी सच्चाई और ईमानदारी साबित करनी होगी। वो चमत्कारी पत्थर अपनी जगह से हिलता नहीं, लेकिन उसमें से प्रकाश निकल रहा था। वो पत्थर पूरा चमक रहा था। अचानक से उसके सामने दो रास्ते निकल आते हैं। एक रास्ता फूलों से भरा हुआ था, वहीं पर दूसरा रास्ता कांटों से भरा हुआ था और काफी अंधकारमय था। ये जंगल की परीक्षा थी। अब देखना ये था कि क्या वो दोनों परीक्षा पार कर पाते हैं या हमेशा हमेशा के लिए इसी जंगल में विलुप्त हो जाते हैं। एक रास्ता सुंदर और आसान दिख रहा था, वही दूसरा रास्ता काफी मुश्किल भरा लग रहा था। अब देखना ये था कि वो दोनों कौन सा रास्ता चुनते हैं। सच्चे मन वाले ही सही रास्ता चुन सकते हैं। अगर तुम दोनों ने गलत रास्ता चुना तो हमेशा हमेशा के लिए इसी जंगल में फंस जाओगे। आलू बिना कुछ सोचे समझे फूलों वाले रास्ते की तरफ आगे बढ़ता है। रुक जाओ आलू, वो रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आलू आम की बात नहीं मानता और वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वह अपना पहला कदम उस रास्ते की तरफ रखता है, तो आसमान में से पत्थर गिरने लगते हैं। बचाओ। आलू आम के पास भागता हुआ आता है।
अरे यह क्या था? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो दिखता है वह है नहीं, और जो नहीं दिखता वह है। हमें यहाँ पर सब कुछ उल्टा करना होगा। तुमने आसान रास्ते पर जाकर देख ही लिया है, अब एक बार मेरे साथ कठिन रास्ते पर चलो। और फिर दोनों ही उस कांटे भरे रास्ते की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों अपना पहला कदम उस कांटे भरे रास्ते पर रखते हैं कि अचानक से वह कांटों भरा रास्ता गायब हो जाता है और वह रास्ता फूलों में बदल जाता है। आम ने बिल्कुल सही रास्ता चुना था। उस चमत्कारी पत्थर की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। अब तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। अब तुम दोनों आगे बढ़ सकते हो। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वो जैसे ही थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा में एक साधु महात्मा ध्यान कर रहे थे। इस जंगल में वर्षों से एक साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे। यह वही साधु महात्मा थे। सभी लोग कहते थे कि ये साधु महात्मा इस जंगल के सभी रहस्य जानते हैं। प्रणाम साधु महात्मा जी, हम काफी मुसीबत में हैं, हमारी सहायता कीजिए। और फिर साधु महात्मा अपनी आंखें खोलते हैं। हम काफी मुसीबत में हैं, हमें इस जंगल का जादुई झरना चाहिए। कृपा करके जादुई झरने तक पहुंचाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। जादुई झरने तक पहुंचने के लिए सिर्फ हिम्मत और नेक दिल की जरूरत नहीं होती, बल्कि बहुत ही बड़ा त्याग करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। हमें कैसे भी करके उस जादुई झरने तक पहुंचना है। आप कृपा करके वहां पहुंचने का रास्ता बताइए, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। तो क्या तुम सब परीक्षा के लिए तैयार हो? साधु महाराज की बात सुनकर आलू थोड़ा डर जाता है, लेकिन आम अपना सर हिलाता है। और कितनी परीक्षाएं देनी बाकी है? अब ये तुम सब की अंतिम परीक्षा है। इसके बाद तुम उस जादुई झरने तक पहुंच जाओगे। साधु महाराज की बात सुनकर दोनों ही खुश हो जाते हैं। लेकिन ये परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा होगी। अगर इस परीक्षा में सफल हुए तो जादुई झरना तुम्हारा, नहीं तो तुम यहाँ से लौट नहीं पाओगे। अगर तुम दोनों लौटना चाहो तो अभी लौट सकते हो, परीक्षा आरंभ होने के बाद नहीं जा पाओगे। साधु महाराज की बात सुनकर आलू और आम एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ये परीक्षा क्या होगी और क्या ये सफल हो पाएंगे? अब आम और आलू अंतिम परीक्षा के लिए तैयार थे। साधु महाराज के अनुसार ये परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा होगी। जो त्याग करना जानते हैं वही इस परीक्षा को पार कर सकते थे। ये परीक्षा काफी आसान है, लेकिन निर्णय लेना काफी मुश्किल होगा। साधु महाराज अपना हाथ उठाते हैं और उसके सामने एक रहस्यमयी दरवाजा प्रकट होता है। इस दरवाजे के उस पार जादुई झरना है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें पहले परीक्षा पार करनी होगी। अचानक से दरवाजे के दोनों तरफ कुछ प्रकट होता है। एक तरफ था मामूली मिट्टी का मटका और दूसरी तरफ था सोना चांदी और ढेर सारा धन। सिर्फ एक चीज तुम्हें इस दरवाजे को खोलने की शक्ति देगी। अब निर्णय तुम दोनों का है, सोच समझ कर चुनाव करना। साधु महाराज, ये कैसी परीक्षा है? यही तो परीक्षा है। एक तरफ ढेर सारा धन है जो तुम्हारे सारे दुख दूर कर सकता है, पूरे जीवन तुम दोनों आराम से रह सकते हो। और एक तरफ जादुई मटका है, इस मटके से ही ये द्वार खुलेगा, इसके बाद ही तुम अपने गांव को बचा सकते हो। साधु महाराज की बातें सुनकर आलू धन की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन आम उसे रोक लेता है। रुक जाओ आलू, तुमने एक बार पहले भी गलत चुनाव किया था। इस बार फिर से गलत चुनाव मत करो। हम हमेशा हमेशा के लिए इसी जंगल में फंस जाएंगे और यह धन कोई काम नहीं आएगा। ये धन मात्र छलावा है, और वैसे भी हमें अपने लिए नहीं बल्कि गांव के लिए परीक्षा देनी है। और हम इस चमत्कारी मटके से ही हमें जादुई झरने का पानी मिलेगा। नहीं आम, अगर हम ये धन ले जाएंगे तो पानी की समस्या तो क्या, सारी समस्या दूर हो जाएगी। नहीं मित्र आलू,
ऐसा कुछ नहीं होगा, यह मात्र एक छलावा है और कुछ नहीं। अगर हम इस धन का चुनाव करेंगे तो हम इस जंगल से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए सभी लोगों की तरह इसी जंगल में फंस जाएंगे। यह वही समय था जहाँ पर परीक्षा असल में थी। क्या वो दोनों इस परीक्षा को पार कर पाते हैं या फिर हमेशा हमेशा के लिए गलत चुनाव करके इसी जंगल में फंस जाएंगे? क्या वो दोनों अपने लालच पर काबू कर सकते थे? आम बिना संकोच किए उस मिट्टी के मटके को उठा लेता है। जैसे ही वह उस मटके को उठाता है कि दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। आम, तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया। यही जादुई झरने की सच्ची परीक्षा थी। आलू थोड़ा पीछे हट जाता है क्योंकि वो जानता था कि वो गलत चुनाव करने वाला था। अब उसे समझ आता है कि लालच के कारण वो गलत चुनाव करने वाला था। दरवाजा खुलते ही सामने एक बहुत ही सुंदर रास्ता दिखता है। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और झरना भी बह रहा था और पंछियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। अब जादुई झरना उन दोनों के पास ही था, लेकिन उस झरने की शक्ति को समझना पहले जरूरी था। पानी दूध की तरह सफेद और चमकदार था। उस झरने के पास एक बड़ा सा पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। जो इसे लोभ से छुएगा वो पत्थर का बन जाएगा और जो नेक दिल से छुएगा वही इस झरने के पानी को ले पाएगा। पत्थर पर लिखी चुनौती को पढ़कर आलू थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन आम उस मटके में वो झरने का पानी भर लेता है। अब इस पानी को लेकर तुम अपने गांव जा सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई इस पानी का गलत उपयोग करेगा तो इसका असर खत्म हो जाएगा। और फिर वो दोनों गांव की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर गांव वाले उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों गांव में आते हैं कि सभी गांव वाले उनसे लिपट जाते हैं। उन दोनों को देखकर गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। आम और आलू, क्या तुम दोनों झरने का पानी लेकर आए हो या नहीं? हाँ, हम पानी लेकर आ गए और यह हमारी आखिरी उम्मीद है। और फिर आम उस चमत्कारी पानी को गांव के सूखे तालाब में रख देता है। अचानक से चमत्कार हो जाता है। वो सूखा तालाब पानी से पूरी तरीके से भर जाता है। अब आम और आलू की मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते सब कुछ हरा भरा हो जाता है। जादुई झरने का पानी गांव को सूखे से बचाने में सफल रहा। अब गांव वालों के चेहरे पर फिर से खुशियां लौट आई। आम और आलू, तुम दोनों ने जो भी कुछ किया हम सबके लिए उपकार है। ये पूरा गांव तुम दोनों का हमेशा ऋणी रहेगा। हमें हमेशा लोभ से बचकर भलाई का रास्ता अपनाना चाहिए। अब आलू भी अपनी गलती समझ चुका था।